हेलो गाइस, देखिए आज हम आपको एक ऐसे सूट के बारे में बताएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब मार्केट से हम सूट लाते हैं उसमें बहुत सारे सूट इस तरह से निकलते हैं, जैसे जिसमें बीच में एम्ब्रॉयडरी दी हुई होती है और साइड में जो है बस बूटी दी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए जैसे ये यहाँ से ज्वाइंट हुई हुई होती है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है ज़्यादा, देखिए जिस तरह से ये दोनों साइड जो हैं जो कम वर्क वाली हैं ये यहाँ से ज्वाइंट हुई हुई हैं, ये यानी इस पर एम्ब्रॉयडरी अलग की गई है, इस पर अलग की गई है। तो ये जो ज्वाइंट होता है ये बहुत लंबी चाल से हुआ होता है। देखिए जिस तरह से जैसे ये ज्वाइंट हुआ है, उल्टी साइड से आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। तो देखिए बहुत लंबी चाल से हुआ होता है। हमें क्या करना चाहिए, इसको सिलने से पहले या कटिंग करने से पहले ही हमें इसको बारीक चाल से जो है मतलब इस पर डबल सिलाई कर लेनी चाहिए, जिससे जो है हमारी ये सिलाई नहीं निकले। लंबी सिलाई हुई जो होती है वो अक्सर निकल जाती है। उससे क्या होगा, अगर हम इसको सिलने से पहले सिलाई नहीं लगाएंगे तो जब हम इस सूट को सिल लेंगे फिर एक दो बार पहनेंगे, इतने ही जो है इसकी लंबी सिलाई जो होती है वह निकल जाती है। फिर उसके बाद जब हमारा सूट सिल जाएगा तो सिलने के बाद है इतनी आसानी से यहाँ की सिलाई नहीं लग पाएगी, इसलिए हमें पहले ही इस तरह से सिलाई लगा लेनी चाहिए। देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर भी इसी तरह से ज्वाइंट हुआ है, तो हमने इस बॉर्डर की भी जो है सिलाई लगा लेनी चाहिए। देखिए मैंने भी इस पर को सिलने से पहले इसकी सारी सिलाई जो है वो पक्की की है। इससे क्या होगा कि हमारे सूट की सिलाई कभी भी जो है निकलेगी नहीं। इसी तरह से जो है इसका नेक था, नेक भी इसका जो है अलग से लगाया गया है, तो इस वजह से नेक पे भी बहुत लंबी सिलाई थी, उस पर भी हमने डबल सिलाई की है। तो जब आप इस तरह से सूट, इस तरह का कोई भी सूट हो आपका जिसपे जो है मतलब ज्वाइंट हुए हो साइड में, तो आप उसको डबल सिलाई से पक्का कर लें। इससे आपके सूट में कभी भी कितने भी फिर उसको आप धुलेंगे कुछ भी करेंगे ये जो है खराब नहीं होगा। देखिए इसी तरह से इसकी स्लीव जो थी, यानी सूट जो है बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी में था। और फिर एक जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पे जैसे नग होते हैं, नग बहुत ज़्यादा नग वर्क है इस पे, तो हमें सिलने जब जैसे हमें सिलना है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी सिलाई जो है मतलब कहाँ कहाँ आ रही है। तो इस हमें वहाँ के नग पहले इसके हटा देने चाहिए। जैसे हमें आस्तीन जो है ज्वाइंट करनी होती है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे नग हैं, और यहाँ भी नग थे जहाँ सिलाई थी। उससे क्या होता है कि हम जब हम इसी तरह से सिलाई लगा रहे होते हैं तो हमारी सुई टूटने का ज़्यादा डर रहता है। जैसे ही नग पे मशीन आएगी हमारी सुई आएगी तो वह टूट जाती है। तो हमें सिलने से पहले जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आनी है निशान लगा लेना चाहिए और उसको वहाँ के नग हटा देने चाहिए। उससे हमें सिलाई भी हमारी जल्दी हो जाएगी और हमारी मशीन की सुई भी नहीं टूटेगी। देखिए इसी तरह से हमारे सूट की स्लीव्स जो थी ये सिंपल थी, तो हमने इस पर लेस लगा दी है, जिससे हमारा थोड़ा सा इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है उसी का मैच आ जाए। थोड़ा सिंपल आज स्लीव जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसकी हैवी सूट था इसलिए। तो देखिए ये हमने इस तरह से इसको रेडी किया है। अब इसका जो है ये प्लाजो है, प्लाजो भी इसका जो है मतलब ट्राउज़र जो है वो सिंपल था, इस पर भी हमने जैसे स्लीव्स पर लेस लगाई है वैसी ही लेस जो है हमने इसके ट्राउज़र पर लगाई है। देखिए ये कट वर्क वाली है, ये जो है जाली वाली है। इसी तरह से हमने इसको इसके स्लीव्स है और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो इसका बॉर्डर है उस पर भी जो है कट वर्क दिया हुआ था। तो ये इस तरह से ये कमीज़ का बॉर्डर है इसकी, और ये ट्राउज़र। तो ये रेडी किया है हमने। तो गाइस आपको हमारे छोटे छोटे टिप्स अगर बताए हुए पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी अपने सूट सिलने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने सूट को बहुत अच्छे से स्टिच कर पाएंगे, और आपकी मशीन की सुई टूटेगी, और नहीं जो है आपके सूट को सिलने के बाद जो है कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। तो आप भी इन बातों को, इन टिप्स को फॉलो करें। थैंक यू।